नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े गहरे राज को जो आपके जीवन को पूर्णतः बदलने की शक्ति रखता है। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिष उपाय से जुड़े उन मूल सिद्धांतों की जो कुंडली के किसी भी ग्रह समस्या का समाधान करने में 100% कारगर सिद्ध होता है। यह आपके लिए बिल्कुल नई जानकारी है। इसे अगर आपने भली भांति जान लिया तो न केवल अपना बल्कि अपने परिवार और मित्रों के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बड़े आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि हिंदू वर्ष के महीनों का नाम भी नक्षत्रों पर ही आधारित है। जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत मास, विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास, ज्येष्ठा नक्षत्र से जेठ मास इत्यादि नामांकन नक्षत्रों पर ही आधारित है। यानी नक्षत्र ही वह चाबी है जो किस्मत के ताले को खोल सकता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मैं लेकर आया हूं नक्षत्रों पर आधारित किस्मत बदलने वाले उपाय की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे नक्षत्रों के आधार पर किस्मत बदलने वाले उपाय कैसे निकाले जाते हैं। दूसरी बात हम जानेंगे 27 नक्षत्रों के उन डिटेल परिचय को जो किसी भी नक्षत्र से जुड़े ग्रह के उपाय जानने में आवश्यक होते हैं। आइए सबसे पहले एक उदाहरण से हम समझते हैं कि नक्षत्रों से जुड़े उपाय कैसे निकालते हैं। जैसे आप यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं, यह मैंने उदाहरण स्वरूप बना रखा है। यहाँ धनु लग्न के चार्ट में यदि हमें भाग्य भाव के स्वामी को मजबूत बनाना है, भाग्य को बढ़ाना है, भाग्य भाव के स्वामी से जुड़े उपाय करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ भाग्य भाव में 5 का अंक यानी सिंह राशि लिखा है जिसके स्वामी सूर्य बन रहे हैं। सूर्य यहाँ पंचम भाव में मेष राशि में विराजित हैं जो उच्च राशि के हैं। यह सूर्य यदि अश्विनी नक्षत्र में विराजित हो, नक्षत्र में विराजित होना किसी ग्रह का यानी किसी खास राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, ग्रह वास्तव में किस नक्षत्र में विराजित हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप किसी कुंडली ऐप के माध्यम से इसे जान सकते हैं, दूसरा कुछ खास सूत्र है जिसकी चर्चा मैं अंत में करूंगा। तो यहाँ सूर्य यदि अश्विनी नक्षत्र में विराजित है तो भाग्य वृद्धि के लिए हमें 3 चीज लेना है। पहला, भाग्य के स्वामी के रूप में सूर्य को, दूसरा पंचम भाव का स्वामी का महत्व माना जाएगा, तीसरी चीज अश्विनी नक्षत्र को लेना है यानी पंचमेश जो सूर्य बन रहे हैं, पंचम भाव और अश्विनी नक्षत्र, ये सारे चीजों को देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि सूर्य खासकर स्वास्थ्य, आत्मबल और सहायता जैसे चीजों को नियंत्रित करते हैं। वहीं 5वें भाव को देखें तो 5वां भाव संतान, विद्या, प्रेम मामले, लॉटरी सट्टा जैसे चीजों को देने वाले भाव माने जाते हैं। यहाँ अश्विनी नक्षत्र के गुण की चर्चा की जाए, स्वभाव की चर्चा की जाए तो अश्विनी नक्षत्र जिसके देवता अश्विनी कुमार बनते हैं, पशु इसका घोड़ा बनता है, मेल घोड़ा, वनस्पति कोचिला यानी पॉइजन नट जिसे बॉटनिकल रूप से नक्ष भूमिका के नाम से भी जानते हैं। गुण स्वभाव है उपचार, चिकित्सा, औषधि। कार्य इसकी है सेवा, सहायता, रोग के उपचार। तो यहाँ यदि हम ऐसे व्यक्ति को जो संतान, प्रेम मामले, विद्या प्राप्ति, लॉटरी सट्टा से जुड़े कार्यों में लगा हो, उसको औषधि, दवा दारू, सेवा से मदद करें या बातचीत से उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें तो आपका सूर्य 100% एक्टिवेट हो जाते हैं। और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य में लाभ निश्चित रूप से मिलने लगता है। यानी 3 चीजों के समावेश पर हम यह नक्षत्र से जुड़े उपाय निकालते हैं। सबसे पहले हमें खास ग्रह को लेना है कि किस ग्रह को मजबूत बनाना है, किसका उपाय हमें करना चाहिए। इसका अध्ययन हम कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं कि जो कारक ग्रह है उसे लेंगे। दूसरा, कुंडली का भाव को देखना है, जो ग्रह हैं किस भाव में बैठे हैं, वह भाव किन चीजों को नियंत्रित करते हैं, उस भाव का कारकत्व क्या क्या है। इसके बाद नक्षत्र को देखेंगे, यह नक्षत्र के गुण स्वभाव क्या होते हैं। इसी के आधार पे तीनों को मिलाकर जब हम अपने बुद्धि बल से एक खास उपाय को निकालते हैं जिसमें ग्रह भी शामिल हो, कुंडली के भाव के कारकत्व भी शामिल हो और नक्षत्रों के गुण स्वभाव भी शामिल हो,
तो वह उपाय 100% रिजल्ट देने वाला उपाय बनकर निकलता है। मित्रों, इसमें जो 3 चीजों का समावेश है, इसमें 9 ग्रह के कार्य, गुण और स्वभाव जैसे विषय पे मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। यदि विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो उन वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही साथ कुंडली के 12 भाव का परिचय, यानी किस भाव से क्या देखते हैं, किस भाव का क्या क्या कारकत्व होता है, इन चीजों को नियंत्रित करता है, इत्यादि विषय पर भी मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। यदि इसकी गहन जानकारी चाहते हैं तो उन वीडियो को अवश्य देखें। आज मैं चर्चा करूंगा 27 नक्षत्र के देवता, पशु, गुण, स्वभाव इत्यादि विषय पे। यानी इन चीजों को जानकर जब हम नक्षत्रों पे आधारित उपाय करेंगे तो हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। आइए एक एक कर हम देखते हैं नक्षत्रों के गुण, स्वभाव, पशु, देवता जैसे चीजों को जो उपाय में आवश्यक होते हैं। मित्रों, नक्षत्र मंडल में सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी। अश्विनी के देवता अश्विनी कुमार बनते हैं। घोड़ा इसका पशु या जीव होता है, मेल घोड़ा। कुचिला यानी पॉइजन नट इसकी वनस्पति होती है। इसका गुण है गति, ऊर्जा, नवीन शुरुआत, सेवा। इसके कार्य हैं उपचार, चिकित्सा, औषधि, मन, शरीर के रोग के उपाय, इनसे जुड़े कार्य माने जाते हैं। इस पर मैंने उदाहरण में चर्चा पहले ही कर दिया है। अगले नक्षत्र भरनी की बात की जाए तो भरनी के देवता बनते हैं यम यानी चित्रगुप्त। हाथी इसका पशु या जीव होता है, मेल। आंवला का पेड़ इसकी वनस्पति मानी जाती है। यह परिवर्तन, बलिदान, सृजन, कठिन श्रम जैसे चीजों को नियंत्रित करता है, इसका गुण होता है। जब कार्य की बात करते हैं तो गर्भ धारण की शक्ति इसका कार्य होता है। न्याय, पोषण, पुण्यकर। यानी यदि कोई ग्रह भरनी नक्षत्र में विराजित हो तो उस ग्रह से जुड़े कार्यों को इससे अगर जोड़ते हैं, जैसे पुण्यकर्म हो गया, पोषण हो गया, किसी की सेवा सहायता हो गई, गर्भ धारण की शक्ति हो गई, यानी ऐसे स्त्री जो संतान प्राप्ति के लिए हो, यानी प्रेग्नेंट वोमेन का जब हम पोषण यानी देखभाल करते हैं, पुण्यकर्म सेवा सहायता करते हैं, तो यह भरनी नक्षत्र में विराजित ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। खासकर यदि कोई खास ग्रह जो इन चीजों का कारकत्व रखता है, यदि उसका उपाय हम करते हैं तो वह ग्रह एक्टिवेट हो जाता है और वह ग्रह जिन भावों का स्वामी बनता है उस भाव को एक्टिवेट करके उस भाव से जुड़े लाभ हमें प्राप्त होने लगते हैं। अगले नक्षत्र कृतिका की बात की जाए जिसके देवता अग्नि बनते हैं। बकरी और भेड़ फीमेल इसके पशु जीव बनते हैं। वनस्पति की बात की जाए तो गूलर का पेड़ इसकी वनस्पति है। इसका गुण शुद्धिकरण, नेतृत्व, तीक्ष्ण बुद्धि होता है। जबकि इसके कार्य की बात की जाए युद्ध, आध्यात्मिक शुद्धि, मातृ प्रेम, दृढ़ संकल्प। यानी इन कार्यों को जब हम कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह के साथ जोड़कर कोई उपाय निकालते हैं तो वह ग्रह पूर्णतः एक्टिवेट हो जाता है। अगले नक्षत्र रोहिणी की बात की जाए जिसके देवता प्रजापति बनते हैं। सर्प और नाग इसके पशु या जीव कहे जाते हैं। जबकि जामुन का वृक्ष इसकी वनस्पति मानी जाती है। यह तेज, ओज और श्रृंगार का गुण रखता है। सुगंधित करने के कार्य, प्रेम, सुंदरता, व्रत, दान जैसे चीजों का सीधा सीधा संबंध रोहिणी नक्षत्र से जोड़कर देखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र में कोई भी ग्रह विराजित हो, उस ग्रह से संबंधित कार्यों को जब हम इन कार्यों से जोड़ते हैं तो वह ग्रह निश्चित रूप से एक्टिवेट हो जाता है। 5वें नक्षत्र मृगशिरा की बात की जाए तो जिसके देवता चंद्रमा बनते हैं। सर्प या नागिन इसके पशु या जीव कहे जाते हैं। जबकि वनस्पति कत्थे का पेड़ को माना जाता है। यह मोह, क्रोध, काम वासना जैसे गुण को रखता है। खोज, जिज्ञासा, विवाह और वैवाहिक जीवन का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। मृगशिरा नक्षत्र में बैठे ग्रह को जब हम इस कार्यों से जोड़कर कोई उपाय करते हैं तो वह ग्रह निश्चित रूप से एक्टिवेट हो जाता है। अगले नक्षत्र आद्रा की बात की जाए तो आद्रा के देवता रुद्र बनते हैं। पशु या जीव कुत्ता, खासकर फीमेल ये पशु या जीव बनता है। अगर की वनस्पति इसकी वनस्पति बनती है।
जबकि इसके गुण की बात की जाए तो परिवर्तन, तूफान, मानसिक अशांति, ज्ञान जैसे चीज इनके गुण होते हैं। यह आत्म बलिदान, उपकार का कार्य, ज्ञान, दूसरे की मदद जैसे कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी उपाय में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पुनर्वसु की बात की जाए तो देवता अदिति बनते हैं। बिल्ली इसके पशु जीव हैं। बांस का पौधा इसका वनस्पति माना जाता है। पुनर्जनन, समृद्धि, घर का सुख जैसे चीज इनके गुण होते हैं। पालन पोषण, निराशा दूर करना, घर के कार्य, मदद करना जैसे कार्य पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़ा कार्य माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे ग्रह को जब इनसे जोड़ते हैं तो वह ग्रह पूर्णतः एक्टिवेट हो जाता है। अगला पुष्य नक्षत्र की बात की जाए जिसके देवता बृहस्पति बनते हैं। बकरी या भेड़ मेल जो है पशु या जीव बनता है, जबकि पीपल का पेड़ इसकी वनस्पति बनती है। पोषण, देखभाल, धार्मिक कार्य, शिक्षा जैसे इसके गुण होते हैं। ज्ञान, बुद्धि, पालन पोषण, सकारात्मक सोच जैसे चीजें इसके कार्य माने जाते हैं। यानी पुष्य नक्षत्र में बैठे ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए उस ग्रह से जुड़े कार्य को इन कार्यों से जोड़कर कोई उपाय करते हैं तो निश्चित लाभ प्राप्त होता है। अगले नक्षत्र अश्लेषा की बात की जाए जिसके देवता नाग बनते हैं। बिल्ली इसका पशु या जीव है, जबकि नाग चंपा का पेड़ जो एक फूल का पौधा होता है यह इसकी वनस्पति मानी जाती है। रहस्य, चतुराई, गुप्त कार्य जैसे इसके गुण माने जाते हैं। अध्यात्म की बात हो, तंत्र मंत्र से जुड़े कार्य हो, आकर्षण हो, श्रृंगार हो, सुंदरता हो, इनसे जुड़े कार्य अश्लेषा नक्षत्र के कार्य माने जाते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में बैठे ग्रहों से जुड़े चीजों को जब इन कार्यों से जोड़कर कोई उपाय करते हैं तो वह 100% कारगर सिद्ध होता है। अगले नक्षत्र मघा की बात की जाए तो मघा जिसके देवता पितृ बनते हैं। चूहा इसका पशु या जीव बनता है। बरगद का पेड़ इसका वनस्पति बनता है। शक्ति, नेतृत्व, पूर्वजों से संबंध जैसे इसके गुण माने जाते हैं। पितृ सेवा यानी पितरों से जुड़े पूजा पाठ, पूर्वजों के कार्य यानी पितरों पूर्वजों के जुड़े कार्य को जब हम करते हैं तो यह मघा नक्षत्र से जुड़ा कार्य माना जाता है। यानी मघा नक्षत्र में कोई ग्रह विराजित हो तो उसको पितृ सेवा, पूर्वजों के कार्य से जोड़कर कोई उपाय निकालते हैं तो वह ग्रह निश्चित रूप से एक्टिवेट हो जाता है। तो आज हमने मघा नक्षत्र तक देखा। वीडियो ज्यादा विस्तार ना हो इसे ध्यान रखते हुए आगे के नक्षत्रों की चर्चा अगले पार्ट में मैं करूंगा। आज के इस वीडियो में एक अन्य चीज की मैं चर्चा अंत में करता हूं कि कोई ग्रह किसी खास राशि में विराजित हैं, वह राशि में कौन कौन से नक्षत्र पड़ते हैं, यानी वास्तव में ग्रह किस नक्षत्र में विराजित है इसे देखने की सरल विधि की चर्चा करूंगा। साथ ही साथ ग्रह जिसे एक्टिवेट करना है उनसे जुड़े तत्वों के, उनसे जुड़े पदार्थों की बात मैं करूंगा। 27 नक्षत्र और 12 राशियों की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। संभव हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं इसे निकालने के लिए यह एक सरल चार्ट है। जैसे यहाँ अगर देखें तो अग्नि तत्व की 3 राशियां होती है, मेष, सिंह और धनु। मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका। सिंह राशि में मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। धनु राशि में मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इसमें जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है इसमें नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जबकि लाल कलम से जो लिखा है इसमें पहला चरण इस नक्षत्र का आता है। यानी इन 3 राशियों में ये 2 नक्षत्र तो पूरे आएंगे, जबकि कृतिका एक चरण शुरू का आएगा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि में आएंगे, जबकि उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण आएगा। ठीक उसी प्रकार मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में आते हैं, जबकि उत्तराषाढ़ा का पहला चरण ही धनु राशि में आता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी तत्व राशि की बात की जाए तो वृष, कन्या और मकर, ये 3 राशियों में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा चरण दूसरा से चौथा चरण तक और रोहिणी, हस्ता, श्रवणा ये पूर्ण रूप से यानी पहला चरण से चौथा चरण तक, जबकि मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा पहला दूसरा चरण ये इन राशियों में आएंगे। यानी वृष राशि में कृतिका दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, रोहिणी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण यानी चारों चरण, और मृगशिरा पहला और दूसरा चरण। अगला जो चरण होगा अगली राशि में चली जाएगी।
यहाँ वायु तत्व राशि की बात की जाए 3, 7, 11, यानी मिथुन राशि में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, तुला राशि में चित्रा, स्वाति, विशाखा, कुंभ राशि में धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। यहाँ इन चरणों का मैंने वर्णन किया है। यानी इस चार्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किसी भी राशि में विराजित ग्रह वास्तव में किस नक्षत्र में विराजित है। यानी इन राशियों में इन नक्षत्रों का समावेश होता है। इन नक्षत्रों में 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो राशियां होती है, उसको डिग्री के आधार पे आप देख सकते हैं कि वास्तव में किस राशि में कौन सा नक्षत्र पड़ता है और जो ग्रह को हम देख रहे हैं वह वास्तव में किस नक्षत्र में विराजित है। नक्षत्र और राशियों के बाद ग्रहों के बारे में अगर हम जाने तो ग्रह से जुड़े वस्तुओं के लिए मैंने यह एक चार्ट बना रखा है। इसे भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, आपके याददाश्त के लिए यह अत्यंत लाभदायक होगा। यह जो चार्ट है इसमें हर ग्रह के जुड़े वस्तुओं का वर्णन मैंने किया है। उपाय करते समय इन चीजों का ध्यान रखिएगा तो उपाय सटीक ढंग से किया जा सकता है। यानी उपाय बनाने के लिए 3 चीजों का जो महत्व मैंने बताया है। पहला, ग्रह, तो हमें यह देखना है कि वह ग्रह से जुड़ी वस्तुएं कौन कौन सी है। दूसरा, देखेंगे कि वह ग्रह कुंडली के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है, उससे जुड़ा लाभ होगा, किस भाव में बैठा है, उस भाव से जुड़े कार्यों को भी हम लेंगे। और लास्ट में नक्षत्र से जुड़े कार्यों को लेंगे। इन तीनों को मिलाकर जब हम उपाय करते हैं तो वह उपाय किस्मत बदलने वाला उपाय सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नक्षत्रों की चर्चा, बचे हुए नक्षत्रों की चर्चा अगले पार्ट में मैं लेकर शीघ्र आऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।